जी महाराज के शीश पर कलयुग का वास तो था ही। मन में विचार करते हैं, अरे ये तो बड़ा ढोंगी बाबा है। अरे मैंने जल की आशा की किंतु फिर भी मुझे जल नहीं दिया। तो महाराज परीक्षित जी अंदर प्रवेश करते हैं आश्रम की, और महाराज एक मरा हुआ सर्प चला था। उस सर्प को अपने बाण की नोक से उठाया और समीप ऋषि के गले में डाल दिया। और महाराज ऐसा करके आज परीक्षित जी महाराज अपने महल लौट आते हैं। जब परीक्षित जी उस मरे हुए सर्प को डाल रहे थे तो महाराज यह दृश्य समीप ऋषि के शिष्य देख रहे थे। महाराज शिष्य जाते हैं दौड़े दौड़े, समीप ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के समक्ष गए और जाकर के कहने लगे, बोले हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी का किसी ने अपमान किया है। महाराज जैसे ही समीप ऋषि ने समीप ऋषि का ये अपमान का समाचार श्रृंगी ऋषि ने सुना, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। अपने कमंडल में से जल लिया और महाराज परीक्षित जी को श्राप देते हैं। बोले जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया हो मैं उसे श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा महाराज श्राप देकर के जल छोड़ देते हैं। और महाराज श्राप देने के उपरांत आज श्रृंगी ऋषि आते हैं, आकर के अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और आकर के रोने लगते हैं। पुत्र की रोने की आवाज सुन करके आज समीप ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोल के क्या देखा कि गले में मरा हुआ सर्प डला है। सर्प को अलग किया और कहते हैं, हे पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। आज महाराज श्रृंगी ऋषि कहने लगे, हे पिताजी किसी दुष्ट ने आपका अपमान किया था, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, मैंने उसे श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे महाराज समीप ऋषि ने इतना सुना, महाराज नेत्र बंद करके जैसे ही देखा तो महाराज सारा दृश्य दिखाई दिया। समीप ऋषि कहते हैं, अरे पुत्र ये तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, कितनी बड़ी भूल कर दी। अरे राजा परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, अरे उनके लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। आज महाराज समीप ऋषि अपने शिष्यों को भेजते हैं, बोले जाकर के परीक्षित जी को बताओ कि उनको ऐसा श्राप लगा है। समीप ऋषि के शिष्य जाते हैं, जाकर के जैसे ही बताया परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और सारा राजपाट त्याग करके आज परीक्षित जी महाराज आते हैं गंगा किनारे। धीरे धीरे महाराज यह समाचार फैल जाता है कि राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया। बड़े बड़े संत परीक्षित जी महाराज के समक्ष आने लगते हैं और महाराज जो भी संत जाएं प्रत्येक संत से एक ही बात पूछे परीक्षित जी, हे महाराज कृपा करके ये बताइए कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब इस बात को आप ही बता दीजिए, क्या करना चाहिए। मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे किसी को पता हो कि 7वें दिन मरना है तो उसको क्या करना चाहिए, जोर से बोलिएगा। महाराज यदि हमें और आपको पता चल जाए कि 7वें दिन मरना है तो महाराज किसी व्यक्ति को यदि खाने की ज्यादा शौक है तो इतना खाएगा 7 दिन में मरना है, खालो जितना खाता। और यदि किसी व्यक्ति को अपने कपड़े पहनने की ज्यादा शौक है तो 1-1 घंटे पर चेंज करेगा, 7 दिन और पहन लो। लेकिन महाराज मरते हुए व्यक्ति को तो एक ही काम करना चाहिए, क्या, भगवान का भजन करना चाहिए और उनका नाम जाप करना चाहिए। आज महाराज हर किसी से परीक्षित जी महाराज एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पर महाराज कोई भी परीक्षित जी महाराज के इस प्रश्न का उत्तर ना दे सका।
कुछ देर बाद अब दूध वेश धारण किए हुए आदरणीय श्री सुखदेव जी मुनि का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जेकर ठंडी जैसा ठंडा और पड़ रही है गर्मी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ठीक था, एकदम ठीक तो नहीं था।